उसको हम देखते हैं। तो ये करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, ठीक है ना। ये हमने देख ली थी। और फिर इलेक्ट्रिक करंट को हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली थी इसके ऊपर, और इस चार्ज हमने ये निकाल लिया था। इसी तरह से ये कुछ ये एग्जांपल देखनी थी। करंट डेंसिटी हम देख रहे थे। करंट डेंसिटी हमने ये मेरे ख्याल में कर लिया था कि जी करंट पर यूनिट एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये हमारा करंट होता है। ये हमने देखा था। इसको नहीं देखा तो हम ये उसको दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। करंट डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्वांटिटी जो होती है ना, उसको हम कह देते हैं डेंसिटी, डेंस। और चूंकि हम लेते हैं इसको एक पैच के ऊपर, उसको अप्लाई करते हैं फार्मूला को, उसके बाद टोटल उस सिस्टम का या टोटल एरिया का जो हम करंट निकालते हैं, उसको निकालने के लिए क्या है, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो करंट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। तो डी ए जो है ना, इसका ये वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखा था कि जी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप जो है ना, हमने देखा था वो ये है। देखें ना, अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, तो टोटल डेंसिटी जो है ना, टोटल जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Ne, और उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है, उसके साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगी हमारी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो ड्रिफ्ट स्पीड मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जी इलेक्ट्रॉन, चूँकि हमारा जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, इंटैक्ट होता है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जी इलेक्ट्रॉन जो है ना जी, वो मूव तो कर नहीं सकते बाहर, रैंडमली जो है उनकी मोशन जो है ना हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वो जब वो कोलिजन होता है इनका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो इनकी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एक डायरेक्शन जो है ना स्टैब्लिश हो जाती है। कहाँ? टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी, जब ये हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, वो एस्टेब्लिश हो जाती है फॉर द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जब अगर हमने बाई मैग्नीट्यूड अगर हमने देखना हो, तो ये हो जाएगी J इज इक्वल टू NeVd, वेयर Ne इज कैरियर चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से हमारे पास है ना करंट जो है ना, जो हमारा हम ये जो है ना यहाँ डिराइव कर लेते हैं, कहाँ से, इस चार्ज डेंसिटी के साथ। अच्छा जी, करंट डेंसिटी को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन की गई है कि देखें, ये अगर एक कोई भी यहाँ पर जो है ना कंडक्टर है, यहाँ से जो है ना ये वाइडन है, और यहाँ से इसको इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर। कि यहाँ से देखें ना, इसकी जो है ना यहाँ पर लेंथ जो है ना कम हो गई है, कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर कंडक्टर कि जी अच्छा, इसके अंदर जो डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक जो है ना, इसको कहते हैं कि स्टीम लाइंस। स्टीम क्या होती है? स्टीम जो नदी या जहाँ जिसकी तरफ बहाव होता है करंट का ना, जिसकी तरफ पानी का या करंट का बहाव होता है, उसको स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। के लिए वो जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन क्या करती हैं? करंट का फ्लो जो है ना वो बताती है। सो यहाँ पर आप देखें, समटाइम वी आर इंटरेस्टेड इन करंट आई in a particular conductor. At other time, we take a localized view and study the flow of charge through a conductor, through a cross section of the conductor at particular point. कि जी वो क्रॉस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पर हमने स्पीड या वेलोसिटी जो है ना, जहाँ पर ऑप्टिमाइज करनी हो या फाइंड आउट करनी हो, तो वो जो है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें इस एरिया के अंदर, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। या अगर हम यहाँ देखें क्रॉस सेक्शन एरिया ये बन जाएगा।
तो इस तरह से जहाँ से हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं वो जो है ना उसको आप लोकेट कर लेते हैं और वो लोकलाइज एरिया बन जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो हम जब मेजर करते हैं तो वो कहलाता है करंट डेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट या एट दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए क्या है, सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस इफ दे आर पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन इफ दे आर नेगेटिव। ये देखिए ना, अगर करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा है तो करंट हमारा जो है ना जो वो पर्टिकुलरली पॉजिटिव जो है ना जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनकी तरफ करता है। मैंने आपको बताया था ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वेंशनली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कह रहा है कि जी इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो टूवर्ड्स चार्ज जो है ना मूविंग चार्जेस जो है ना उसकी तरफ होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन इफ दे आर नेगेटिव, ठीक है ना जी। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया थ्रू दैट एलिमेंट। तो इसमें हम हमारा वही है कि जी इसको जो है ना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कुछ ये स्लाइड ऐसी खुली हुई हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि देखें एनर्जी पावर शावर ये आगे आएगा कहीं। यहाँ हम जो है ना थोड़ा सा इसका मुख्तसर सा जायजा हम यहाँ लेते हैं कि देखें जो रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स ऑन थ्री पैरामीटर्स, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन साइज ऑफ द थिंग डूइंग द रेजिस्टिंग, ठीक है ना जी। कि जी वो रेजिस्टेंस जो पैदा करते हैं वही रेजिस्टिविटी होगी। इट इज द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। ये उसकी इंटरनल मटेरियल जो है ना होता है जो है ना किसी भी चीज का उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। The three things determine resistance in a length of wire. Resistance depend on length L, ठीक है ना जी। And the longer the wire, the more difficult it is to make a current flow. Area, wider the wire, the easier it will be for electron to pass along it. Resistivity अब क्या है? It depends on material. The structure may make it easy or difficult for charge to. In general, resistivity depends on environmental factor as well, like temperature, light intensity. तो ये यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ बताना ये चाह रहा था कि इसके अंदर भी जो है ना ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो फ्लो ऑफ करंट का जो होगा ना तो उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी जे। तो उस पर्टिकुलर एरिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम अगर हम रख दें डी ए, एक पैच है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। वी कैन राइट अमाउंट ऑफ करंट थ्रू एलिमेंट j dot dA where dA is the area vector of the element perpendicular to the element. The total current through surface is then I is equal to j dot dA। यहाँ पर भी मैंने यही आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ देखें ये जो स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ ये पर्टिकुलर एरिया है सिलेंड्रिकल एरिया। इसको स्लाइड को छोड़ दें। यहाँ हम देखें कि जी यहाँ पर ये आर जो है ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो है ना जी एरिया के जो है ना जी रेसिप्रोकल के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो टोटल आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। तो जब आप इसका ये जो है ना कांस्टेंट ये जो है ना रिलेशनशिप जो है ना ये इसका प्रोपोर्शनल का साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना आप ख़त्म करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी के मुताबिक जो है ना ये कांस्टेंट होता है ये रो। Rho is a constant of proportionality known as resistivity or specific resistance of the material of the wire। तो इस तरह से ये आपके पास जो है ना ये रेजिस्टिविटी जो है ना डिसाइड होगी। अब देखें यहाँ पर जो है ना ये एरिया है लेंथ L, ये इसका एरिया इतना है इतना है इतना है। और अब देखें कि मटेरियल टू मटेरियल जो है ना ये डिपेंड कर रहा है कि इट मे बी नोटेड द रेजिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर वायर where is the resistivity is the property of the material
ऑफ विच द वायर इज मेड, कि जी आप देखेंगे जी इसमें कॉपर है, ये आयरन है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी जो है ना रेजिस्टिविटी। यहाँ देखें कि सिर्फ आपको बताने के लिए ना यहाँ पर, फिर बाकी हम बुक के ऊपर जाते हैं कि देखें यही अगर आप डेफिनेशन जो है ना इसको आप यहाँ ये ना R इज इक्वल टू रो L ओवर A अगर है ना यहाँ पर, तो यहाँ देखें तो रेजिस्टिविटी जो है ना इधर निकाल लें, रो R इधर ले जाएं, तो रो इज इक्वल टू R A ओवर L, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो एरिया ए आपसे सर्कल जो है ना जो 4 पाई R है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो मटेरियल अंडर कंसिडरेशन है उसकी शेप क्या है ना। यहाँ पर इसकी शेप जो है ना रेक्टेंगुलर है, इसकी जो है ना सर्कुलर है, तो इसकी लेंथ जो है ना हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना रेजिस्टिविटी हम कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल पाई R स्क्वायर है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर। तो ये एक मिनट मैं इनको स्टूडेंट को ले लूँ। तो यहाँ देखें resistance is equal to R rho L over A, resistivity R A over L, where R wire resistance, A cross sectional area, length L wire length, rho resistivity. The resistance of a wire, resistance of flow of water through a pipe depends on size and geometry of the wire. देखिए यहाँ पर कि larger the cross section permits current to flow more easily to 1 over area। देखें ना यहाँ ये जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना इसके अंदर करंट थोड़ा है, इसके अंदर करंट ज़्यादा है। आप देखें तो इस तरह से large wire permits more resistance than a short one, R is proportional to length। तो ये डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन है, तो हम इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन ये बुक में आप देख लें जरा। पहले ये स्टूडेंट को ले लूँ मैं। तो बेटा आई एम सॉरी कि मुझे उधर आना चाहिए था, आप लोग डिस्टर्ब हुए, लेकिन मुझे जो अंदाज़ा नहीं था कि जी आज वहाँ क्लास, वरना मैं निकल आता जैसे तैसे होता। तो अच्छा जी, ये हमारे पास आगे आ गया। अगर हमने देखे ना जी, यहाँ मैंने आपको शुरू में पता नहीं कहीं बताया था कि जी जो डॉट होता है ना, डॉट का मतलब ये वर्क डन ड्यू टू सम फोर्स, ठीक है ना। तो ये फोर्स क्या है, करंट डेंसिटी है, एरिया जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, तो ये हो जाएगा जे डॉट डी ए। अच्छा, अब चूंकि इसके परपेंडिकुलर है डी ए के, और अलोंग दी जो करंट डेंसिटी अलोंग दी करंट है या अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जो है ना पाइथागोरियन के मुताबिक कॉज थीटा जो है इन दो के दरमियान, ठीक है ना जी, cos 0 इक्वल 1 अलोंग दी हैं। देखे ना इस तरह से, यहाँ एक डायग्राम जो है ना मेरे ख्याल में यहाँ कहीं होगी, ये देखे ना, यहाँ अगर इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो ये कंडक्टर की लेंथ हमने अंडर कंसिडरेशन L ली है, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना इसकी डायरेक्शन जो है ना मैंने आपको बताया अलोंग दी करंट है, ठीक है ना, अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपकी क्या कहते हैं करंट डेंसिटी जो है ना उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये सारे रिलेशनशिप जो है ना, ये यहाँ पर अगर हम इकट्ठे करें तो ये रिलेशनशिप जो है ना इस तरह से यहाँ पर 1 बाई 1 जो है ना डिक्लेयर हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं यदि जब ये कॉज थीटा कॉज 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना ये यहाँ पर ये इसकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी ये, कि आई इज इक्वल टू जे डी ए, जे एज अ कॉन्स्टेंट है। अब डी ए को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी जी ए करंट इज इक्वल टू जे ए, करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। करंट डेंसिटी इन टोटल, ना सॉरी, करंट करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी फॉर ऑल द एरिया, फॉर ऑल एरिया अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो ये अगर इधर चला जाएगा आई ओवर ए हो जाएगा, या जे इज इक्वल टू आई ओवर ए। हमारे पास ये रिलेशनशिप जो है ना जैसे मर्जी आप इसको यूज कर लें, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी ये 22 चैप्टर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ये हमने देखा था यहाँ पर कि जी ये उसका अलॉन्ग दी जो करंट जो है ना अलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन ना जो है ना जी हम क्या कहते हैं कि हम जो है ना जी ये सिमिलर लाइन जहाँ पर करंट डेंसिटी है उसको क्या देते हैं स्ट्रीम लाइन्स, स्ट्रीम लाइन्स। बेटा 1 मिनट होल्ड करें, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करें, मैं ना ये कॉल में अच्छा जी ये हम देख रहे थे यहाँ आप देखें कि ट्रांजिशन द करंट, यहाँ थोड़ी सी ये मैंने कलर्ड की हैं, ये आपने देखा होगा, इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ देखें चैप्टर वी सा इन चैप्टर 22 वी saw that we can represent an electric field with electric field lines। अच्छा फिगर कौन सी ये वाली है 26.4 shows how current density can be represented with a similar set of lines called streamlines। तो ये स्ट्रीम लाइन यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कलर भी कर दिए, ये देखिए इस तरह से होगी ये। करंट विच इज टूवर्ड्स राइट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वाइडर कंडक्टर टू द लेफ्ट और नैरोअर कंडक्टर at the right because charge is conserved during the transition, the amount of charge and thus the amount of current cannot change. However, the current density does change. It is greater in narrower conductor। तो जी यहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह से देखें नहीं पानी जब ये कहीं आप नैरो जो है ना कोई एरिया से पानी गुजारें तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से करंट भी जो है ना अगर आप देखें ना यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिस इसने की हुई है, ये देखें यहाँ आगे जाके ना यहाँ कहीं इसने थोड़ी सी ये प्रैक्टिस की है कि देखें ये करंट इसके अंदर जो है ना कितना करंट होगा, ठीक है ना, इसके अंदर ए इज इक्वल टू 1 ए, एल इज इक्वल टू 1 एल, ठीक है ना जी, ये लेंथ है तो रेजिस्टिविटी जो है ना इसकी क्या होगी ज़्यादा होगी। इसी तरह से यहाँ देखें ये लेंथ है 1.5 एल, एरिया हाफ है, तो आप उस इक्वेशन के अंदर जो है ना डालते रहें कि जी यहाँ पर जो है ना रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है ना जी, कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए ना जी ये अगर आप देखें ना ये 15/100 हो जाएगा ना, अभी 15/10 हो जाएगा, और ये a/2 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 बाई ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम जो है ना इसकी जो है ना जी l हो जाएगी लेंथ। तो आप फार्मूला के अंदर डालें रेजिस्टिविटी जो है ना उसी हिसाब से जो है ना आपकी हो जाएगी, ये डिक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना जी। ये इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी मेरे ख्याल सेम होगी, लेंथ l/2 है, एरिया l/2 है। तो आपने क्या करना है फार्मूला के अंदर जो है ना ये चीज़ें जो है ना यहाँ इसके अंदर डालनी है, और आपकी रेजिस्टेंस जो है ना या रेजिस्टिविटी जो है ना आप उसी तरह से कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है ना। अच्छा ये हमने लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस की थी, ये जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे याद पड़ रहा है कि ये लास्ट टाइम जो है ना हमने जब हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके अंदर भी हमने सारी चीज़ें ये डिस्कस की थी कि इसके अंदर जो है ना इस एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है, लेंथ ये है जो है ना ये n e हो जाएगा, लेंथ l है, एरिया ये है, और चार्ज हमारे पास ये आ जाएगा। तो टाइम जो होगा इस टाइम के अंदर ये जो है ना ये वेलोसिटी है बेसिकली कि v को आप इधर ले जाएं, टाइम को इधर ले जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी। इसी तरह से करंट जो है ना Q/T है, और Q की यहाँ पर ये वैल्यू रख दें, T की ये रख दें, और हमारे पास जो है ना रिलेशनशिप आ जाएगा इस तरह का। अब इस रिलेशनशिप से आप क्या करें कि VD अगर आप लेना चाह रहे हैं, VD इज इक्वल टू I/NE, ठीक है, और J/NE हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से J इज इक्वल टू NE इंटू VD। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट इसके निकल आएंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशंस, और डिफरेंट जो है ना रिलेशनशिप निकल आएंगी। तो यहाँ
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म जो है ना, इसके अंदर जो है ना ये एक एग्जांपल जो है ना देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना करंट डेंसिटी जो है ना ये मेरा ख्याल में आप कर लें कि जस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मूला है। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि जी वर्क डन है। जब आप इसके जो इसका एंगल देखेंगे जो cos थीटा है, तो cos थीटा की वजह से cos थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है, cos 0 इक्वल 1 हो जाएगा। ये फार्मूला उसी तरह से लग जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह से दूसरे ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम देखते हैं फिर यहाँ पर आगे रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है कि जी रेजिस्टेंस आर, ये देखें ना की आइडिया जो है रेजिस्टेंस आर थ्रू ए कंडक्टर इज आर इज इक्वल वी ओवर आई, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जो है ना जी वो अगर आप उसका रेसिप्रोकल लें तो वो कंडक्टिविटी बन जाएगी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर कंडक्टिविटी। और इसी तरह से इसकी जो रिलेशनशिप है ई ओवर जे है, हमने ये लास्ट टाइम हमने डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया है, या आगे भी आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना रो इंटू कंडक्टिविटी इंटू रो जो है ना ये करंट डेंसिटी है, कंडक्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी है, ये आगे आ जाएंगी। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर एरिया है। तो ये डिफरेंट रिलेशन टेम्परेचर जो है ना इसके ऊपर डिपेंड करती है ये। तो देखें ना जी, फ्लो ऑफ करंट अगर होगा तो टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर जो है ना जी कोई रेफरेंस टेम्परेचर जो होगा किसी भी मटेरियल का, तो उनका जो डिफरेंस होगा तो उसके ऊपर जो है ना वो हमारी जो है ना रेजिस्टिविटी जो है ना कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ अब देखें यही रिलेशनशिप है कि आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, डेफिनेशन ऑफ आर। इसी तरह से रजिस्टर को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, देखें यहाँ पर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं इसका कि जी यहाँ पर जो है ना ये अगर करंट डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है कि जी यहाँ पर आप ये देखें ना ये थोड़ी सी ये जो है ना ये जो है ना ये लाइन जो है ना इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसके अंदर तो ग्रे लाइन जो है ना इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। सो ग्रे कंडक्टर्स आर अज्यूम टू हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ज़ाहिर करंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी? तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो है ना बाई डेफिनेशन रेजिस्टिविटी जो है ना ई ओवर जे आएगी। और यूनिट उसी तरह से आप कैलकुलेट करें वोल्ट पर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ओम पर मीटर, ओम मीटर जो है ना इसके अंदर ये आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है रो इंटू जे आ जाएगा, कंडक्टिविटी है। मतलब सिंपल रिलेशनशिप है बेटा, ये कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो यहाँ बताने की कोशिश की है इस स्लाइड के अंदर, जी इनकी जो रिलेशनशिप है, ये एरिया है, लेंथ है, रो है, रेजिस्टिविटी है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ विद 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज मेजर्ड इन ओम मीटर्स। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इस तरह का, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये वही चीज़ है, E इज इक्वल टू वी ओवर एल, जे इज इक्वल टू आई ओवर ए, रो इज इक्वल टू ई ओवर जे। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है बेटा, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर अगर आप ये मैंने ना ये फार्मूला थोड़ा सा ना ये इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं देख रहा था कुछ चीज़ें, देखिए ना, अगर आप नेट से भी अगर आप देखते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जी इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बनता है इसका। देखिए ना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी जो है ना इसकी जो है ना रो जो है ना इसकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो बढ़ती है। तो ये इनके दरमियान ये स्लोप बनता है इस तरह से कि अल्फ़ा अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अल्फ़ा कोई भी अगर रेफरेंस कोई है ना जी वो होगा रो, ठीक है ना, रो ज़ीरो या रो। अच्छा, जब आप इसके अंदर जो है ना कोई करंट बढ़ाएंगे तो पुराना टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर और जो नया टेम्परेचर है उनका डिफरेंस वो बन जाएगा, और ये कोफिशिएंट उसका होगा कि कितना बनता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना जी ये रिलेशनशिप जो है ना हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसी रिलेशनशिप में रो जो है ना अगर इधर ले जाएं, रो माइनस रो नॉट,
तो यहाँ बुक के अंदर जो है ना, यहाँ सिंप्लीफाई करके जो है ना, ये रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू दिस वन, ये बताया गया आपको यहाँ पर। तो ये बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपने ये देखना है कि जी रेजिस्टेंस जो है वो आप रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस जो है ना, वो कैसे आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो पर यूनिट लेंथ होती है, रेजिस्टिविटी होती है पर यूनिट मटेरियल, पर यूनिट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये बेसिकली क्या है, इनहेरिटेंस जो करेक्टरिस्टिक है उसका किसी भी मटेरियल का वो होता है। फॉर एग्जांपल जो है ना, ये मैं अगर बहस ह्यूमन बीइंग का करूं, ये देखें जी, मेरी जो नेचर है, आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक, ये मेरी क्या है, इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर हम कहें कि जी अच्छा जी हम कोई फलां एनर्जेटिक है, ये वो डिपेंड करता है कि आप खुराक क्या खा रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होती हैं जो हमारी जो है ना जी उस पर्टिकुलर टाइम के हवाले से या पर्टिकुलर उस सिनेरियो के हवाले से होती हैं। तो रेजिस्टेंस जो है ना, ये इसी तरह से है कि रेजिस्टेंस इज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ है। रेजिस्टिविटी जो है ना पर यूनिट क्या है, मटेरियल है, पर यूनिट मटेरियल। तो इसके अंदर जो है ना रेजिस्टिविटी जो है ना, इसकी जो है ना डायमी जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी जो इनहेरिटेंसली जो है ना इसकी इनके अंदर होती है। और इसी तरह से जो रजिस्टर है, बेटा एक सेकंड मुझे दें, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं यहाँ पर कि जी मटेरियल जो है ना, यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ना इसका ये हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट कि जी कितने गुना जो है ना ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर कितने गुना जो है ना ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो होगा अल्फ़ा, ठीक है ना जी। कितनी क्वांटिटी हम इसकी इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो टेम्परेचर जो है ना टी होता है कि जी ये जो है ना, ये फर्ज करें रूम टेम्परेचर है टी नॉट रूम टेम्परेचर है। जब आपने करंट इसमें से पास किया तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज टेम्परेचर में से ये टेम्परेचर निकाल के ये डिफरेंस हो जाएगा, और कितना होगा, ये अल्फ़ा है, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, R0 है। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंस होगा एक्चुअल रेजिस्टिविटी और इस रेजिस्टिविटी का। ये फार्मूला वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ उसको उन्होंने जो है ना ये ओरिजिनल फार्मूला के तौर पे लिखा है, और इसके अंदर जो है ना इन्होंने कुक करके जो है ना यहाँ पर दे दिया आपको। T naught is a selected reference temperature. Rho naught is resistivity of that temperature. Usually T naught जो है ना, मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर है 293, ठीक है ना। फॉर विच रो इज दिस वन, रो ये नॉर्मल है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास ग्राफ जो बनता है, यहाँ देखें कि ये टेम्परेचर अगर हम जो है ना यहाँ लें, ये 279 जो है ना ये टेम्परेचर है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी इतनी है, और इसके हिसाब से आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये है रूम टेम्परेचर, डॉटेड लाइन जो है ना ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पर जो है ना ये वाला आप देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिंपल है। आगे हम चलते हैं। ओहम लॉ, ओहम लॉ हमने थोड़ा बहुत आपको पता भी है कि वी आर इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट में इनको ले लूँ, कि आप जो है ना जी V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है बेसिकली, जो है ना हमारा ओहम लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना जी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं, V इज इक्वल टू आर आई हो जाता है, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है ना जी, ये हो जाता है। यहाँ पर कहीं यहाँ इसका
आगे जाके इसका जिक्र किया होगा यहाँ पर। V इज इक्वल टू आर आई। असल में ना ये फिजिक्स वाले जो है ना ये थोड़े से ये होते हैं, ये देखना V इज इक्वल टू आर आई, पीछे होगा ये नहीं। फिजिक्स वाले वो ये नहीं देखते कि कंडक्टर है या इस तरह से है। जो हम इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं ना जी, या हम जो है ना इंजीनियर होते हैं, वो उसकी एपरेंट प्रॉपर्टी जो है ना उसको देख रहे होते हैं, एपरेंट प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। जो फिजिक्स वाले जो होते हैं ना वो उसकी माइन्यूट जो इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है ना उनको देख रहे होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जो है ना उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए जो है ना वो वहाँ पर यूनिट एरिया जो है ना वो सबसे पहले वो लेते हैं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, कि जी उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है ना उसको मद्देनजर रख के वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर ओहम लॉ जो है ना इसको भी यहाँ पर इसी तरह से शो किया गया है। देखिए ना अगर हम स्लाइड को देखें ओहम लॉ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ओहम लॉ क्या है। ये देखें ओहम लॉ बहुत सिंपल है, यहाँ शायद कहीं पर दिया हुआ होगा, देखिए ना यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम इसको डिटेल में नहीं लेके जाते। इसका लेक्चर अलग है होम लॉ वाला, कहीं बाद में देखने के हम ढूंढते टाइम ही ना हमारा ज़ाया हो जाए यहाँ पर, ठीक है ना जी। हम यहाँ पर ओम लॉ जो है ना डिटेल में कहीं कहीं स्लाइड यहाँ मैंने खोली हुई हैं। फर्ज करें ये रजिस्टिविटी है, ओम लॉ इसके अंदर कहीं होगा। इंस्टेंस है ये बेसिकली ये जो स्लाइड है ना ये आपकी बुक वाली स्लाइड्स हैं। मैं ना इनको थोड़ा सा इनको टेम्पर करके ना तो फिर आपकी ये स्लाइड जो है ना मैं आपको भेजूंगा। मैं फिलहाल जो है ना आपको इस रफ में नहीं डालना चाहता कि आप बहुत सारी जो है ना इस पावर पॉइंट जो है ना पढ़ते रहें फिर टाइम ज़ाया हो जाए। तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पर बुझवाऊँगा, इसके अंदर रखूँगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे हेलो, मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं ना बेटा? ये असल में ना थोड़ा सा टेलीफोन डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं वो घर पे हूँ। कल से इंशाल्लाह टेलीफोन बंद कर लिया करेंगे जब क्लास ख़त्म होगी। आज चूँकि बड़े दिन के बाद जो है ना ये टेलीफोन पे लोग मेरे दोस्त आ रहे हैं, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन कल से हम टेलीफोन बंद कर लिया करेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ से पढ़ते हैं। ओहम लॉ जो है ना यहाँ पर वो कह रहा है कि जी की आइडियाज़ के अंदर हम देखते हैं a given device, conductor, resistors or other electrical device obey Ohm law if its resistance R is equal to V over I is independent of the applied potential difference V, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ओहम लॉ बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ ओहम लॉ नहीं है। हमारा टारगेट जो है ना बेसिकली क्या है, रजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, इस तरह की जो है ना माइन्यूट जो डेफिनेशन है वो हैं। ओहम लॉ जो है ना हमने वो पढ़ा था ना ओहम लॉ सिंपल है कि जी किसी भी कंडक्टर में से आप करंट गुजारें तो उसका जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, कि इंक्रीज द पोटेंशियल इंक्रीज द करंट, ये ओहम लॉ है बेसिकली, ठीक है ना जी। यहाँ एक्चुअली हमारी डेफिनेशन जो है ना ओहम लॉ के उसके मुताबिक नहीं है या क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक नहीं है। हम जो है ना वो मटेरियल जो है ना उसका फिजिक्स के हवाले से माइन्यूटली जो है ना उसको देख रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना इसकी थोड़ी सी ऑड सी लग रही है, ठीक है ना। इसलिए ओहम लॉ यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल जो है ना ये है वो कंडक्टर जहाँ जो जिसमें से हम जो है ना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और करंट इसमें से ये आ रहा है। जो कांस्टेंट होगा यहाँ पर क्या होगा, वो आर होगा। यहाँ पर आर, यहाँ इसने इसीलिए यहाँ पर जो शो किया है कि देखें ना ये है कंडक्टर के ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आप जब इनको इसके अंदर से
कोई आप पोटेंशियल जो है ना यहाँ बैटरी लगा के यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है ना ये जो फिनोमिना आता है वो फिनोमिना होता है ओम लॉ। कि देखें हम अगर जो है ना जी V को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, करंट उसी तरह से जो है ना इंक्रीज करेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा ओम लॉ की जो खूबसूरती होती है ना, या इसकी ब्यूटी जो होती है, वो ये है कि दिस लाइन इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट लाइन, और इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कह देते हैं। ओम लॉ को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और डेफिनेशन है कि देखें ये जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा जो है ओरिजिन में से ये पास हो रही है, ओरिजिन में से। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जब आप लेते हैं, देखें ना, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ये ले लें, ये ले लें, इट बिकम स्लोप इन पाइथागोरियन। ये स्लोप बन जाता है कि देखें ये साइन वाला जो है ना कर्व जो है ना, ये वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कॉज वाला कर्व हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये इस पॉइंट पे देखें, इस पे देखें, इस पे देखें, और इधर ये नेगेटिव देख लें, ठीक है ना जी। तो हमारे पास जो है ना इसकी जो पैटर्न जो है ना यहाँ पर जो है ना लेंथ जो है ना इसकी ये नज़र आएगी, जिसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ओहम लॉ जो है ना ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है बेसिकली। ओहम लॉ इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओहम लॉ अगर कहीं मैं बता दूं आपको कि जी आप बताएं कि जी ओहम लॉ क्या है, आप इसको जो है ना फिजिक्स की जुबान में जो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ना आप इसको लिख कहते हैं। यहाँ पर देखना, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ हम ये जो है ना इसको कलर जो है ना इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फिगर 26.11 shows how to distinguish such devices. A potential difference V, ये वाला, is applied across the device being tested, and the resulting current I through the device is measured as voltage. As voltage is varied in both magnitude and polarity. Polarity क्या है, इधर पॉजिटिव है हमारा, देखे ना जी हमेशा ये होता है कि पॉजिटिव जो हमारे होते हैं ना होल जो हैं वो इस तरफ फ्लो करते हैं। करंट की डायरेक्शन जो है ना जी वो दूसरी तरफ होती है कि जी देखें ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करेंगे उस तरफ जो है ना करंट जो है ना यहाँ पर होगा। तो पोलैरिटी हमारी जो है ना जी ये डिपेंड करती है इसके ऊपर। लेकिन अमूमन जो है करंट जो है ना वो क्या होता है, इस तरफ जो है ना डिपेंड करता है कि ना, अगर करंट इस तरफ है तो इसका मतलब ये रिवर्स बाइस के अंदर है। अगर करंट जो है ना इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड बाइस है। सेमी कंडक्टर का जो प्रिंसिपल है वही है। तो पोलैरिटी जो है ना ओहम लॉ के अंदर जो है ना वो मैटर करती है। यहाँ पर पोलैरिटी का मतलब ये है कि पोलर है ना जी, डाईपोल है फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉर्थ पोल प्लस साइन जहाँ से करंट निकल रहा है, और ये साउथ पोल है, ठीक है ना, जहाँ से करंट जो है ना आपका एंटर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और करंट इस तरफ होगा। लेकिन चूंकि ये हमने जो है यहाँ पर हमें यहाँ ये गर्ज नहीं है कि किधर करंट हो रहा है, तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के तौर पे जो है ना ये हमारा ओम लॉ जो है ना वो बिहेव कर रहा है यहाँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द डिवाइस बीइंग टेस्टेड, and resulting current I through device is measured as V is varied in both magnitude and polarity. The polarity of V is arbitrarily taken to be positive when left terminal of device is higher potential than the right terminal. The direction of resulting current from left to right is arbitrarily assigned a plus sign. तो जी हमेशा जो है ना बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ये आपने देखा होगा, जो सर्किट आप देखते हैं तो उसके अंदर जो है ना बैटरी जो है ना, फॉर एग्जांपल ये अगर बैटरी है तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से करंट गुजर रहा है, लेकिन यहाँ जो है ना हमने थोड़ा सा इसका कन्वेंशनल वे जो है ना वो अडॉप्ट नहीं किया हमने करंट को ना, यहाँ देखें ना, इसीलिए ये जो है ना ये क्या है, यहाँ जो है ना ये क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दिया है, क्वेश्चन मार्क कि क्या ये सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ इसने डाला हुआ है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा है कि पोलैरिटी ऑफ करंट वो किधर को होगी, वो हमेशा जो है ना हमारे होल जो होंगे या प्लस चार्जेस होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना जिस तरफ को जा रहे होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की बजाय, या नंबर ऑफ होल जिस तरफ जो है ना एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, वो करंट जो है ना उसका फ्लो जो है ना कन्वेंशनली उस तरफ होगा। और जिधर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो उसका नेगेटिव साइड होगी। ये देखें ना, नेगेटिव साइड से, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से प्लस की तरफ जो है ना वो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ जो है ना साइन ऑफ मार्क्स उसने इसीलिए दिया हुआ है कि आप ज़रा इस IQ हमारा जो है ना हम चेक करें क्या ये डायग्राम जो है ना सही है या गलत है, तो इस हिसाब से। तो यहाँ पर इसी तरह से ये यहाँ पर शो किया हुआ है। एक मिनट बेटा, मैं इसको ना बंद ही कर दूँ इसको टेलीफोन को, आप एक मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर जो है ना जी ओम लॉ की छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ना यहाँ पर वो जो है ना यहाँ पर शो की गई हैं। यहाँ पर एक मिनट में इसकी आवाज़ कम कर दूँ ताकि हमारी ये डिस्टर्ब ना हो। ये बेटा मैं एक मिनट की ना आवाज़ बंद कर दूँ ताकि ना जो कॉलें आएंगी ना बाद हम सुनते रहेंगे। ये मैंने इसकी वॉइस जो है ना बंद कर दी। सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से। अच्छा जी, यहाँ देखें कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और फिर यहाँ पर जो है ना थोड़े से नॉर्मल बिहेवियर जो है ना इसके अंदर डाले हैं। तो जी करंट जो है ना अगर आप इस तरह से इंक्रीज करें, ये है सेमीकंडक्टर बेसिकली यहाँ पर। तो जी देखें पोटेंशियल आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना करंट जो है ना इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ से करंट जो है ना यकदम शूट करेगा। ये सेमीकंडक्टर का बिहेवियर है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसने शो किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखें, Ohm law is an assertion that current through a device is always directly proportional to the potential difference applied to the device. ये बेसिकली डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जी करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप इसमें से निकालते हैं तो वो जाता है V इज इक्वल टू RI. V is equal to RI. So this definition is the current through device is always directly proportional to the potential difference applied to the device. तो इस तरह से जो है ना जी हमारा यहाँ पर ओहम लॉ जो है ना ये डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर आप देखें conducting device obeys Ohm law when the resistance of the device is independent of the magnitude and polarity of the applied potential. कि जी देखें अगर कंडक्टर का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ना करंट जो है ना सारे का सारा हो जाए, इंसुलेटर नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन जो है ना आप पास करना चाहें पास कर देते हैं जी, जो हमारा कंडक्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी जो डिवाइस मटीरियल हो जाती है कि इंडिपेंडेंस जो है ना ये आर जो है ना यूँ जीरो हो जाती है। आर हमेशा जीरो होती है, और यहाँ पर जीरो नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। जीरो हो जाए तो फिर तो मसला खराब हो जाता है ना कि आर अगर जीरो हो जाए तो ये सारा वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जीरो का वर्ड नहीं होता, यहाँ हम कह रहे हैं कि जी ये इंडिपेंडेंट होती है, नेग्लिजिबल आप कह लें, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल कह रहे हैं, या आप उसको कहते हैं आर इज इक्वल टू वन कह लें, आर इज इक्वल टू वन। ठीक है ना जी, किसी भी मटेरियल की आर जो है ना वो वन होगी। तो जब वन होगी तो जितना करंट आप पास करेंगे उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा मटेरियल उसको कहेंगे हम फुल कंडक्टर, फुल्ली कंडक्टिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। ठीक है ना जी। अ कंडक्टिंग डिवाइस ओबेज ओहम लॉ व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा जो कंडक्टर है वो कभी भी जो है ना 100% आइडियल कंडक्टर नहीं होता। अगर ये आइडियल कंडक्टर हो जाए तो ये सुपर कंडक्टर कहलाता है। सुपर कंडक्टर मतलब ये कि ये देयर इज नो लॉस एट ऑल। तो मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि एवरी सिस्टम इन द वर्ल्ड इज ए लॉसी सिस्टम। हम जो है ना जी जो हमारे जो फार्मूलाज हैं या जो हमारी अजम्पशंस हैं वो हम क्या करते हैं आइडियल सिचुएशन के अंदर जो है ना हम वो डिफाइन करते हैं। आइडियल के अंदर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये। लेकिन अगर हम देखें कि जी हमारा सेमी कंडक्टर है या फुल कंडक्टर है या जो है ना वो फुल इंसुलेटर है, उसके अंदर जो है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ना वो अप्लाई नहीं होती। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ना जहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस जो है ना नेग्लिजिबल है,
रेजिस्टेंस जो अगर है 1 ओम जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आप जो है ना उसको सपोज कर रहे होते हैं। यदि यहाँ देखें ना, जब हम अर्थिंग करते हैं, आपको पता होगा, जब हम किसी भी सिस्टम की, किसी बिल्डिंग की, किसी चीज़ की अर्थ करते हैं तो वो क्या होता है कि हम उसको जो है ना जी कंडक्टर होने से बचा रहे होते हैं कि उसका देखना ज़मीन जो है ना वो फुल कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान जो है ना फुल कंडक्टर है, ठीक है ना जी। तो जो ही वो किसी चीज़ को टच करेगा तो एज एन आइडियल कंडक्टर वो ग्राउंड हो जाएगा, बंदा भी ग्राउंड हो जाएगा और सारे का सारा करंट जो है ना वो ज़मीन में फ्लो करने की कोशिश करेगा और रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पर फैटल एक्शन होगा और नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए क्या है, बिल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ एक आर्बिट्रेरी रेजिस्टेंस जो है ना इसके अंदर हम डालते हैं कि हम कोई कॉपर कंडक्टर जो है ना ज़मीन के अंदर दबा के काफ़ी हद तक 15 किलोमीटर जो है ना या कोई 10 मीटर है या जिस तरह से वो बिल्डिंग को हमने करना हो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, तो हम उसके अंदर जो है ना पर्टिकुलरली वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, कोई नमक वगैरह डाल के या इस तरह की चीज़ डाल के, ताकि जो ही जो है ना ये बिल्डिंग के ऊपर जो है ना ये चार्ज जो है ना एक्यूमुलेट हो ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, ये जो बिजली, आसमानी बिजली होती है या कोई भी हो जाता है, जर्क आता है उसके ऊपर, तो वो जो है ना उसको रजिस्ट कर ले उसको और सारे का सारा करंट फ्लो ना होए, तो ताकि ये हमारी जो मशीनरी है उसके अंदर या उसके अंदर जो जो उसके अंदर जो आइटम्स लगी हुई हैं या जो भी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं तो वो नुकसान से बच जाएं। तो हम अर्थिंग जो है ना वो इसीलिए हम करते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है ना जी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना जी आर का जो है ना वो यहाँ पर जो है ना ये डिफाइन किया जाता है कि आर हम कंडक्टर के अंदर जो है ना डिफाइन करते हैं एज अ 1, लेकिन इंसुलेटर के अंदर आर जो है ना वो होती है इनफाइनेट, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी, बहुत ज़्यादा इंसुलेटर के अंदर होती है, ताकि जो है ना पोटेंशियल उसका मैक्सिमम हो और करंट उसके अंदर फ्लो ही ना कर सके, तो उसको कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देखें कंडक्टिंग मटेरियल obeys Ohm law when resistivity of the material is independent of the magnitude and direction of the applied electric field। तो यहाँ पर जो है ना जी ओहम लॉ जो है ना जी क्या है, वो ओबे कर रहा है इसको कंडक्टिंग मटेरियल को। रेजिस्टिविटी जो है ना इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी इंटरनल मटेरियल होता है उसका, मैंने आपको करेक्ट होता है कि इनहेरिटेंसली जो है ना वो कोई चीज़ जो भी बनी हुई है, देखिए ना लकड़ी है उसकी कंडक्टिविटी फिक्स होगी, ठीक है ना जी, और इंडिपेंडेंट होगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी, एक उसकी स्पेसिफिक अमाउंट होगी। इस तरह आयरन है, कॉपर है, उनकी जो है ना कंडक्टिविटी जो है ना वो हमने फिक्स की हुई होगी, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल स्ट्रक्चर। लेकिन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है ना अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल और करंट होगी, कि जी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यही फर्क है कि आर इज डिफाइंड बाई अप्लाइंग पोटेंशियल थ्रू दैट कंडक्टर और दैट सर्किट, और वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, पर यूनिट लेंथ होती है, वो हमने स्पेसिफिकली ऑलरेडी डिफाइन करके वो हमने चार्ट आउट की होती है, जो हम मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है ना उसकी, उसके मुताबिक, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना ये ओहम लॉ के अंदर ये दो चीज़ें जो है ना ज़्यादा मैटर करती हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, क्या है कि पर यूनिट लेंथ जो है ना उसको जो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट के लिए पोटेंशियल, यदि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रेजिस्टेंस शो करते हैं ड्यू टू देयर देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है ना उसकी क्या होती है,